सक्सेस ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द करेज टू बी डिसलाइक। ये किताब बताती है कि आपकी जिंदगी का असली मालिक सिर्फ आप हैं और खुश रहने के लिए आपको सिर्फ एक साहस चाहिए। लोग क्या कहेंगे वाली सोच को पीछे छोड़ने का साहस। अध्याय 1, आपकी जिंदगी आपकी है। दोस्तों, हर इंसान एक शिकायत करता है, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन किताब का पहला सिद्धांत है, आपका अतीत आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता। हम सोचते हैं कि बचपन की यादें, ट्रॉमा, असफलताएं ये हमें बांध कर रखती हैं। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी कहती है, हमारे काम हमारे द्वारा चुने गए उद्देश्यों से पैदा होते हैं, अतीत से नहीं। मतलब, अगर कोई कहता है मैं लोगों से बात नहीं करता क्योंकि मैं शर्मीला हूं, तो असल कारण यह नहीं कि वह शर्मीला पैदा हुआ, बल्कि उसकी कोई छिपी हुई वजह है, जैसे अस्वीकृति का डर, आलोचना का डर या जिम्मेदारी से बचना। एडलर कहते हैं, आप जैसा बनना चाहें वैसे बन सकते हैं आज से। अध्याय 2, कंप्लेंट्स की फैक्ट्री बंद करो। हम सब शिकायतों में जीते हैं। शिकायतें हमें बहाने देती हैं और बहाने हमें जिम्मेदारियों से दूर रखते हैं। किताब कहती है, सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप शिकायतें छोड़कर जिम्मेदारी उठाना शुरू करते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं सफल होता, अगर घर का माहौल अच्छा होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच यह है कि हम अक्सर वही करते हैं जो हमें आसान लगता है। इस किताब में दार्शनिक कहता है, अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने बहाने मारने होंगे। अध्याय 3, यह दुनिया आपको स्वीकार नहीं करेगी। और यह बिल्कुल ठीक है। यह किताब का सबसे ताकतवर संदेश है। लाइक होने का चक्कर छोड़ो, रिस्पेक्ट होने का रास्ता पकड़ो। एडलर कहते हैं, जैसे ही आप सबको खुश रखने की आदत छोड़ देंगे, आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह एक अदृश्य जेल है। अगर आप सच में अपने लक्ष्य चाहते हैं तो आपको डिसलाइक होने का साहस पाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अलग सोचते हैं, लोग उन्हें पहले डिसलाइक करते हैं। जो अपने सपने के लिए खड़े होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जो सच बोलते हैं, लोग उन्हें कड़वा कहते हैं। लेकिन अंत में वही लोग सम्मान और सफलता पाते हैं। अध्याय 4, कार्यों का विभाजन, क्या आपका, क्या दूसरों का। किताब का सबसे वैज्ञानिक और उपयोगी सिद्धांत है टास्क सेपरेशन। कौन सा काम मेरा है और कौन सा दूसरों का। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, आपका काम। आपका दोस्त हंस रहा है, उसका काम। आप मेहनत करते हैं, आपका काम। कोई आपकी मेहनत की कदर करे या न करे, उसका काम। किताब कहती है, दूसरों के कार्यों में दखल देना चिंता और तनाव की जड़ है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं लोग मुझे पसंद करें, तो यह आपका काम नहीं है, यह उनका काम है। आपका काम सिर्फ ईमानदार, स्पष्ट और अच्छा काम करना है। बाकी लोग आपको पसंद करें या न करें, यह उनकी आजादी है। इस सिद्धांत को समझते ही 90% तनाव खत्म। अध्याय 5, असली आजादी, अप्रूवल की एडिक्शन छोड़ो। हम सब अप्रूवल की सुई के एडिक्ट हैं। लाइक, कमेंट्स, प्रेस, वैलिडेशन। पर किताब हमें सिखाती है, असली आजादी वही है जब कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, आपका मन स्थिर रहे। तारीफ मिलने पर आप अच्छे महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल आप उसी चक्कर में फंस जाते हैं कि अगली बार भी वो आपको पसंद करें। इससे आपकी आजादी खत्म होती है। किताब कहती है, प्रेस और क्रिटिसिज्म दोनों को ही रिजेक्ट करो। आप बस यह देखो, क्या मैं अपने मूल्यों के साथ खड़ा हूं? अगर हां, तो आप आजाद हैं। अध्याय 6, वर्तमान को स्वीकार करो, भविष्य को बनाओ। लोग अक्सर कहते हैं, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पास यह नहीं, वह नहीं। लेकिन किताब बताती है, खुशी इस पल में है, अभी यहीं।
खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी एक चुनाव है। आज आप यह तय कर सकते हैं कि आप खुश रहेंगे या नहीं। किताब कहती है, क्या मैं इस पल को अच्छा बना सकता हूं? इसका जवाब अगर हाँ है, तो आप आज से ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 7, कम्युनिटी फीलिंग। लोगों से जुड़ो, तुलना मत करो। एडलर की सबसे बड़ी शिक्षा है कम्युनिटी फीलिंग, जुड़े रहने की भावना। मतलब, लोगों को प्रतियोगी मत समझो। जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर इंसान का रास्ता अलग है। जब आप दूसरों से तुलना करते हो, आप हमेशा दुखी रहते हो। जब आप दूसरों को साथी मानते हो, आपके अंदर से डर हट जाता है। किताब कहती है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, दुनिया में योगदान देना। आप चाहे छोटी चीज भी करें, किसी की मदद, कोई अच्छी सलाह, मुस्कान, दया, यह आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अध्याय 8, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप से दोस्ती करो। किताब बताती है, सबसे बड़ी लड़ाई व्यक्ति की खुद से होती है। हम खुद को ही जज करते हैं। मैं अच्छा नहीं, मैं सुंदर नहीं, मैं काबिल नहीं। लेकिन सच यह है, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आपके फ्लॉज आपको यूनिक बनाते हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सुधारेंगे, नहीं, बल्कि आप खुद से नफरत करना बंद करेंगे। जब आप खुद को स्वीकार करते हो, दुनिया भी आपको स्वीकार कर लेती है। अध्याय 9, कंट्रीब्यूशन मीनिंग। जीवन का असली अर्थ है योगदान देना। पैसा, प्रसिद्धि, शक्ति, ये सब अस्थायी हैं। लेकिन अगर आपका काम किसी की जिंदगी बेहतर बनाता है, तो वही असली सफलता है। किताब कहती है, बी यूजफुल टू समवन, दैट्स द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ। जब आप दूसरों को बेहतर बनाते हैं, आप खुद बेहतर हो जाते हैं। अध्याय 10, कंक्लूजन। डिसलाइक्ड होने का साहस रखो। इस किताब का सार है, खुश रहने के लिए साहस चाहिए। अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनो। दूसरों की अप्रूवल की आदत छोड़ो। अपने काम पर फोकस करो। तुलना छोड़ो। समुदाय के लिए योगदान करो। और सबसे जरूरी बात, लोग आपको पसंद न करें, तो भी आप अपने रास्ते पर डटे रहें। क्योंकि जो इंसान सबको खुश करना चाहता है, वह खुद कभी खुश नहीं हो पाता। यह था सक्सेस ऑडियो बुक्स की ओर से द करेज टू बी डिसलाइक्ड का गहराई से समझाया गया हिंदी ऑडियो बुक सारांश। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और सारांश पसंद हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमेशा याद रखें, खुश रहने का साहस सबसे बड़ा साहस है।